कि एक वाटर स्प्रिंकलर है, एक डिवाइस होता है जिससे ना मिरिगेट करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप, लॉन, लैंडस्केप, गोल्फ कोर्स और कई सारे एरियाज़ को। ठीक है, कह रहे वाटर स्प्रिंकलर को यूज़ किया जाता है रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इन सब यूजेस के लिए। जो वाटर स्प्रिंकलर होता है यहाँ से पानी फेंकता है वो, और चारों डायरेक्शन में इस तरह से फेंकता है, एक प्रॉपर एक एंगल पे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये बन क्या रहा है, जो स्प्रिंकलर फेंक रहा है, वाटर स्प्रिंकलर है ना, ऐसे ये पानी फेंक रहा है। तो मेनली अगर आप इस शेप को याद करो तो इस शेप को हम कहते हैं क्या, ये एक तरह का सेक्टर बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। ठीक है, कह रहे अ वाटर स्प्रिंकलर इज सेड टू शूट अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर। मतलब ये जो फेंक रहा है पानी, वो इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो 21 मीटर दूर पानी फेंक रहा है। एंड रोटेट थ्रू एन एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 10 डिग्री। भाई इस लैंग्वेज में बच्चे मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 का कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस 10 कह रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो कह रहे हैं अगर 10 का कॉम्प्लीमेंट में निकालूं तो भाई 10 का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 90 माइनस 10, तो मतलब बेसिकली वो 80 डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे ये सब पढ़ के इतना समझ आ गया। अब क्या क्या समझ आया इसको ज़रा मैं लिख देता हूँ, जो मुझे समझ आया और जो आपको लिखना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो मतलब मुझे आर कितना गिवन है, आर गिवन है 21 मीटर, और मुझे थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 90 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा क्वेश्चन, अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, वट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो ऐसे निकल सकता था, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकता था, बट वो कह रहा है आर्क लेंथ के बेसिस पे बता दो मुझे, कि जो आर्क लेंथ के बेसिस पे एरिया ऑफ सेक्टर बता दो। तो आर्क लेंथ से मतलब थीटा को थीटा रहने देना है, आप आर्क लेंथ, तो देखो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसको ना वैल्यू को डालने मत बैठ जाना, क्योंकि वो कह रहा है मुझे आंसर इसमें देना ही नहीं है, मुझे आंसर इसमें चाहिए ही नहीं, मुझे आंसर चाहिए आर्क लेंथ में। आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना है मैंने यहाँ पे, आर्क लेंथ होना चाहिए, आर्क एरिया सेक्टर ये सब नहीं चाहिए भाई मुझे, ये निकल, मुझे चाहिए आर्क लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यस और नो। अब देखो दोनों में थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इक्वल है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें थीटा अपॉन 360 में निकालता हूँ और इसको उठा के ना मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर ना आर्क लेंथ से मैचअप कर जाएगी। ठीक है, मैं करके आ रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस 2 पाई आर को आप नीचे ले आओ, तो ये होगा आर्क लेंथ, लिख दो इसको आर्क लेंथ अपॉन 2 पाई आर, नीचे आ गया ना, 2 पाई आर नीचे आ गया, क्या बचा मेरे पास, बचा थीटा अपॉन 360 बचा। क्लियर है, 2 पाई आर नीचे आ गया, क्या बचा मेरे पास, थीटा अपॉन 360 बचा। अब इस थीटा अपॉन 360 को आप इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, या इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको मैं 2 ले लेता हूँ। पुट 2 इन इक्वेशन 1, ये प्रॉपर लिख देता है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दो, मतलब थीटा अपॉन 360 जगह आप ये लिख दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, अब इस फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 में क्या लिखूंगा, आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे क्या, 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360 की जगह मैंने ये लिख दिया, और इंटू पाई आर स्क्वायर तो रहेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर रहेगा, नो डाउट। और देखो पाई की वैल्यू डालने का फ़ायदा नहीं था, क्यों, क्योंकि पाई से पाई तो कटने ही वाला है। ठीक है, एक आर से आर भी कट जाएगा, मेरा साफ दिख रहा है। तो मेरे पास बचा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन क्या बचा, इंटू आर अपॉन 2 बचा। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर है, यही तो है आंसर हमारा। आर्क लेंथ में आ तो क्या हमारा आंसर, भाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आ तो क्या हमारा, आर्क लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। ज़्यादा है तो आप आर की वैल्यू डाल दो, बट उसका फायदा नहीं है क्योंकि आर्क लेंथ में नहीं पता मुझे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, आर्क लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट पढ़ो, कह रहे व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाटर रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई। भाई अब जो अब पूछ रहे हो वो मेन क्वेश्चन है कि मुझे बताओ एरिया ऑफ वाटर रीजन, बट याद रखना इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी है, आपने पाई की वैल्यू नहीं डालनी भाई। सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट तो मतलब मेनली आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने देना, थीटा मैंने बताया था, थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। कितना है? थीटा है हमारा 80, तो ये आया 80 अपॉन 360 इंटू पाई को पाई रहने दो। रेडियस कितना है मेरा? रेडियस है 21 का स्क्वायर। तो 0 से 0 गया, 4 से कट रहा है, ये 4 2 पे, 4 9 पे, तो ये आया 2/9 बचा मेरे पास। इंटू पाई को पाई रहने दो, 21 को 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो, ठीक है। 3 3 जा और 3 7 जा, 3 7 जा, तो ये आ गया 7 7 जा 49, 49 टू कितना हो गया? 98 पाई आ गया। और एरिया है ना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दे रहा है, नहीं मीटर में दे रहा है वो, 98 पाई मीटर स्क्वायर। ये लगाना मत भूल जाना, आधा नंबर इसी का होता है। सिंपल सी बात है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट कह रहा है इफ द रेडियस आर चेंजेस टू 28 मीटर। अगर मैं, जो रेडियस था पहले 21 था, अगर मैं इसको 28 कर दूं तो बताओ एंगल थीटा बता दो। बट कंडीशन दे रहा है भाई, थीटा तो मैं पता था ना 80 है, बट वो कंडीशन बदलेगा ना, सो दैट द एरिया ऑफ द वाटर रीजन रिमेन द सेम। अब देखो कहना क्या चाहता है वो, कहना चाहता है जो एरिया ऑफ वाटर रीजन है, तो इस टाइम पे जो पानी फेंका जा रहा है वो इतने एरिया में फेंका जा रहा है। बट अगर मैं इसके रेडियस को बढ़ा दूंगा, अगर मैं इसके रेडियस को ज़्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? बट मैं चाहता हूँ कि भाई क्या हो, अगर रेडियस को ज़्यादा करूँगा तो भाई मेरा जो रीजन है वो सेम रहना चाहिए, तो इसके एंगल को कम होना पड़ेगा ना। मैंने पहले मान लो, इमेजिन करो आप कि ना यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा था, 80 डिग्री का बन रहा था। अब ये 21 था, बट मैंने इसको ना कितना कर दिया? 28 कर दिया। तो 28 करने की वजह से मुझे थीटा को कम करना पड़ेगा ना। थीटा को कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा एरिया है वो सेम रहे। तो मतलब एरिया मेरा यही रहेगा, वो ये कंडीशन कह रहा है, एरिया ये रहना चाहिए, बाकी आप बढ़ा लो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। इसको ज़रा नोट करो, मेरे पास जगह नहीं है। 98 पाई है, 98 पाई के इक्वल रखना है, इसको ज़रा नोट करो। हाँ जी, नोटेड डाउन। जब मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, कहाँ है? ये रहा, इसको इरेज कर देता हूँ। 98 पाई लिखे रहने देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि जो एरिया है वो 98 पाई रहना चाहिए, बट कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन कह रहा है मैंने रेडियस को 28 मीटर कर दिया, तो मुझे थीटा बता दो। फॉर्मूला लगा लो आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया मैं निकाले ही बैठा हूँ, पहले वाला कितना है? वो है 98 पाई। और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू डाल दें हम, डाल दो, नहीं दिया 22/7। और रेडियस कितना दे रहा है? 28 कर दिया रेडियस बराबर ने, ठीक है। तो अब निकाल लो भाई। वैसे पाई को नहीं डालो ना, छोड़ो, पाई तो कटने वाला है, देखा नहीं मैंने, पाई से पाई कट गया। थीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हुआ 98 इंटू 360 अपॉन 28, नीचे आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 28, इससे आपका थीटा निकल आएगा। कट रहा है, ये 7 पे कट रहा है ना, 7 4 जा 7 1 जा 7 28, 7 4 जा 28, 14 2 जा 28 होता है, 4 9 जा 36, 90 गया, ये गया 45 पे। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? थीटा आ चुका है कितना? 45 डिग्री। तो ये आंसर आ चुका है। मतलब देखो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक समझना है आपने। तो पहले ना वो वाटर फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, 21 मीटर पे फेंक रहा था। अब वो कह रहा है अगर मैं इसके रेडियस को बढ़ा दूंगा, 28 कर दूंगा, तो भाई ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा? एरिया सेम रखना चाहता हूँ तो मैं, तो थीटा को कम करना पड़ेगा ना। थीटा कम होगा तभी तो वो एरिया सेम रहेगा। तो ये कहना चाहता है वो। क्लियर है? इसको नोट करो, हम इसका और पार्ट भी करते हैं। हाँ जी, और पार्ट कह रहा है इसका कि भाई और पार्ट, इफ द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 28 मीटर। अगर मैं रेडियस को 21 से 28 कर दूं, बट एंगल सेम रहेगा। कितना रहेगा एंगल? एंगल सेम रहने वाला है, 80 रहने वाला है। बट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द वाटर रीजन। इंक्रीज इन एरिया निकाल दो। तो आप एक काम करो, इस पूरे को पहले नोट करो जल्दी से ना। वेरी गुड, इसको नोट करो क्योंकि मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन निकालने वाला हूँ, ठीक है। इसको ज़रा नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं और का बी पार्ट करा रहा हूँ मैं। कह रहे हैं मुझे इंक्रीज इन एरिया निकाल दो अगर मैं सेम रखूँ। तो भाई देखो, तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या हुआ? ये हुआ थीटा अपॉन 360। पहले वाला जो रेडियस था वो था 21 मीटर, और जो नया रेडियस बता रहा है वो कह रहा है 28 मीटर, है ना। ये कह रहा है ना 21 से 28 कर दिया। तो पहले बड़े वाले के सेक्टर का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस
छोटे वाले सेक्टर का एरिया, थीटा तो सेम है हमारा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और थीटा मैंने कितना बताया, थीटा कितना था यहाँ पे बताया ना मैंने, थीटा इज 80 डिग्री, थीटा 80 डिग्री है हमारा। अब इसी को ध्यान से समझो, ये बोल कैसे रहा है। देखो मान लो ये 80 डिग्री का सेक्टर बना रही है, 80 डिग्री का सेक्टर बना रही है 21 मीटर का, ठीक है। अब उसने क्या करा, वो कह रहा है थीटा सेम रखो बट इसके रेडियस को बढ़ा दो, इसके रेडियस को ज़्यादा कर दो। तो मतलब 28 मत करो, 21 तो यहाँ तक था 28 कर दो। अब वो कह रहा है मुझे इसका एरिया निकाल रहा है, वो ये पूछ रहा है आपसे इस टाइम, जो और पार्ट पूछा जा रहा है ना वो ये पूछा जा रहा है कि मुझे ये बता दो ये कितना होगा। तो भाई ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को हटा दूं, अगर इस बड़े में से मैं छोटा हटा दूं तो मेरे पास यही पार्ट बचा ना, तो यही तो मैं कर रहा हूँ। बस इसमें से एक काम करो, थीटा अपॉन 360 और पाई कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लेंगे, खत्म यार, क्वेश्चन खत्म है ना। तो ये हो गया, थीटा कितना है, थीटा मैंने बताया 80 डिग्री अपॉन 360। पाई कितना कह रहा है, पाई को दे रहा है कुछ, पाई लेना है कुछ नहीं कह रहा, तो पाई को 22/7 ले लो। और a प्लस बी मैंने भी लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 28 प्लस 21 और 28 माइनस 21, स्क्वायर करने का झंझट ही खत्म यार। लो 0 से 0 गया, 4 गया 2 पे, 4 गया 9 पे, और कुछ नहीं कट रहा है। 22 इंटू 2 ये हो गया 44, 9 7 ये हो गया 63 इंटू 28 प्लस 21, तो 21 28 38 48 49 इंटू इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 7। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो 7 जाएगा, 7 9 63, और कुछ कट रहा है ये नहीं, अब तो कट ही नहीं रहा। अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास ये बचा 44 इंटू 49 अपॉन 9 बचा। अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो 44 को 49 से मल्टीप्लाई करूँ, 44 को 49 से करो, 9 4 जा 36, 3 ऊपर 9 4 जा 36 39, 4 4 जा 16 का 6 1 ऊपर 4 4 जा 16 17, तो ये आ गया 6 9 और 6 15 का 5 1 ऊपर 7 और 3 10 11 का 1 ऊपर 2156, ये आ गया मेरे पास। इट इज़ 2156 अपॉन 9। अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए रफ कॉलम बना लेना भाई, साइड से मैं बता रहा हूँ, डिवाइड बाय 9, ठीक है। 9 2 जा 18, कितना बचा मेरे पास, ये बचा 3, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 होता है, तो कितना बचा, ये बचा 8 86, 9 9 जा 81, ये आया 5, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 9 5 जा 45 कर दो, और यहाँ फिर से 5 लगा दो, फिर 0 लगा दो, तो 239.55 अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये आ रहा है 239.55, क्या यूनिट, क्या है हमारी यूनिट है मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। सो ये इंक्रीज इन एरिया आएगा आपको। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लंबा करने के लिए ना पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। आप सीधा इंक्रीज इन एरिया निकाल लो ना, ज़्यादा बेटर है वो, और जल्दी भी निकलेगा और आंसर भी आएगा। तो नोटेड डाउन।